गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं मार्कोव चेन का महा रिवीजन ऑफ लास्ट 6 इयर्स। ठीक है, चलो चले। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जून 2025 का है। ठीक है, जो अभी रिसेंट एग्जाम में आया था। और इसको करने के लिए मैं आपको दे रही हूं 3 मिनट्स। ठीक है, मैं आपको 3 मिनट्स दे रही हूं इसको करने के लिए। फटाफट से करो। चलो, टाइम शुरू हो गया है जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। फटाफट से करो ये क्वेश्चन। चलो जी, टाइम खत्म हो गया है। फटाफट से अपने आंसर लिखिए। ABCD। चलो देखो इसको क्या कह रहे हैं ये। करेक्ट, कंसिडर द मार्कोव चेन। आपके पास मार्कोव चेन दी हुई है। ठीक है, आपको इसने स्टेट स्पेस खुद से बना के दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये जो स्टेट है ये आपके पास ऐसी इसने बना कर दी है। ओके, चलो आपसे क्या कह रहा है कि विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपसे कहता है कि भाई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन 0 0 0 0 1 होगा क्या। ठीक है, साथ में कहता है कि स्टेट 5 एब्जॉर्बिंग होगी और रिकरेंट होगी क्या। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सारी स्टेट्स अपरियोडिक है। और फोर्थ कहता है कि P55 मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है 5 से 5 पे लौटने की, इन n स्टेप्स जब आप n को इन्फिनिटी टेंड करवाते हो तो कि वो आपके पास 1 आएगी, है ना। ये आपसे पूछता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, या पहले सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं
कहते हैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या ये होगा क्या? तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स दी हुई रहती है, जो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है पाई, है ना। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि पाई वन, अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 टाइम्स है, ठीक है, तो पाई 1 प्लस में पाई 2 प्लस में पाई 3 प्लस में पाई 4 प्लस में पाई 5, एक तो 1 होता है ना। दूसरा कहता है कि पाई पे आपके पास पाई के इक्वल है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, यही बात है। तो सबसे पहली कंडीशन को अगर देखें तो उसने फर्स्ट ऑप्शन में आपको पाई 1 पाई 2 पाई 3 एंड पाई 4 5 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो उसने 0 0 0 0 1 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये पाई 1 है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5, जब आप इनका एडिशन करेंगे तो ये आपको 1 मिलेगा, यानी फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपके सेटिस्फाइड है। बोलो भाई, जो आपके फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो तो आपके सेटिस्फाई हो गई है। अभी हमें फिलहाल ये चेक करना है कि क्या पाई पे करने पे पाई आता है ना। देखो 0 0 0 0 1 और p आपके जो डिफाइन करके दिया वो दिया है 0 1/2 1/2 0 0, है ना, 0 0 1 0 0, ओके, 0 1/3 0 0 1/3 0 1/3 1/3 एंड ये आपका है 0 0 0, बीच की एक मिस हो गई, ओके 1 0 0 है, ठीक है। और लास्ट वाली है 0 0 0 0 1, यही है। इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो इसको इसके साथ करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, जब इसको आप इसके साथ करेंगे तो 0 मिलेगा 0 मिलेगा 0 मिलेगा, और आखिर में जब आप इस वाले को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, पाई पे इक्वल टू पाई आ रहा है ना। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बोलो आवाज आ रही है ना भाई, समझ में आ रहा है? चलो अगला देखो, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है स्टेट 5 इज एब्जॉर्बिंग एंड रिकरेंट। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी पाथ आ रहा है कहीं पे भी किसी स्टेट से, वो अपने पास रख लेता है, वो वापस रिटर्न नहीं करता है किसी को, ठीक है। मतलब आपका वो एब्जॉर्व करता है ओनली, कभी भी देता नहीं है उल्टा। तो यहाँ पे देखो 5 स्टेट की बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्विंग है या नहीं है, तो इसके लिए डायग्राम बना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। देखो इसका डायग्राम, आपके पास स्टेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। चलो फर्स्ट वाली आपकी पहली 2 पे जा रही है, 3 पे जा रही है, तो फर्स्ट आपकी 2 पे जा रही है और 3 पे जा रही है, ओके ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड वाली है वो आपकी 3 पे जा रही है, सेकंड वाली आपकी 3 पे जा रही है, ओके ठीक है। और बस हाँ, और थर्ड वाली है वो 2 पे भी जा रही है, 4 पे जा रही है और 5 पे जा रही है, 2 पे 4 पे और 5 पे, तो 2 पे वापस रिटर्न आ रही है, 4 पे जा रही है और 5 पे जा रही है, ठीक है। 4 वाली आपकी सिर्फ 1 पे जा रही है और 5 वाली ओनली सिर्फ आपके पास 5 पे जा रही है। अब आप इसको देखो एक बार, 5 जो स्टेट है वो आपके लिए लेना जानती है, देना नहीं जानती है। मतलब वो आपका जो आपका 3 से आया है, 3 से जो आपका आ रहा है पाथ, वो उसको एब्जॉर्ब करके रख रही है, मतलब वापस रिटर्न नहीं जा रही है, ठीक है। और तो कोई पाथ इसके अंदर एंटर ही नहीं कर रहा है। साथ में 5 अपने आप घूम के 5 पे आ रही है, मतलब एब्जॉर्ब कर रही है खुद के पाथ को भी एब्जॉर्ब कर रही है, दूसरे से जो आ रहा है वो भी एब्जॉर्ब कर रही है। इसका मतलब एब्जॉर्बिंग स्टेट है, बिल्कुल है। रिकरेंट है क्या? रिकरेंट का मतलब क्या होता है? बताओ। रिकरेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो स्टेट है
वो वापस मतलब वो अगर उससे कोई पाथ निकल कर आ रहा है तो वो वापस जाना चाहिए। समझ आ रहे हो? मतलब यहां से अगर 5 स्टेट से अगर आपका कोई भी पाथ निकलता तो वो वापस घूम के जरूर आता, तब ये 5 रिकरेंट होती। मतलब लौट के आने का रास्ता होता है, लेकिन यहां से तो जा ही नहीं रहा। जो जा रहा है वो सिर्फ यही पाथ है जो कि वापस घूम के आ रहा है। तो 5 इज द रिकरेंट स्टेट। बात समझ पा रहे हो? है ना? तो ये आपकी रिकरेंट है। मतलब अगर देखो, रिकरेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका रास्ता यहाँ 5 से निकला है तो वो लौट के जरूर आना चाहिए। अब निकला ही नहीं है तो फायदा ही क्या? जब निकला ही नहीं है, वो अपने घर में ही है, तो रिकरेंट है वो ऑलरेडी। तो 5 इज द रिकरेंट स्टेट। तो बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो, थर्ड ऑप्शन कहता है ऑल स्टेट्स आर अपीरियोडिक। अपीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जिसका पीरियड 1 हो, है ना? जिसका पीरियड 1 हो। कहते हैं कि सारी स्टेट्स है जिनका पीरियड 1 है, ऐसा ही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली का अगर पीरियड देखें तो ये आपके पास कौन कौन से रास्ते लौट के आ रही है, देखना एक बार इसको। ये आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, फिर ऐसे जा रहे हो और ऐसे जाके और ऐसे आ रहे हो। एक तो 4 मिला। दूसरा आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो और ऐसे जा रहे हो, एक 3 मिल गया। तो जो फर्स्ट है वो आपके पास कैसी है? जो क्लास ऑफ जो आपके पास लैम्डा ऑफ 1 स्टेट आएगा। मतलब मैं बोलूँ कि पीरियड ऑफ 1 स्टेट क्या आएगा? जीसीडी ऑफ 3 and 4 आपको रास्ते मिले और भी आगे मिलेंगे खूब सारे, पर 3 और 4 का ही जीसीडी 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे 1 2 3 4 सारी की सारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हुई लगती है, क्योंकि वो कैसे ना कैसे लौट के आ रही है, चाहे किसी भी स्टेट के थ्रू लौट के आ रही हो। जैसे मान लो 1 है, 1 2 से कम्युनिकेट कर रही है, क्योंकि 1 से आप 2 से के मतलब 2 पे आप पहुंच पा रहे हो, 2 से वापस 1 पे आ पा रहे हो, है ना? देखो कैसे, यही जो पर्पल वाली लाइन से जो पाथ बनाया है, फर्स्ट से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 5 गए। आप 1 से 2 भी जा पा रहे हो, 2 से 1 भी जा पा रहे हो। इसका मतलब 1 और 2 कम्युनिकेट कर रही है। सेम 2 से आप 3 पे भी जा पा रहे हो और 3 से वापस 2 पे भी आ पा रहे हो। कैसे? ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे आ गए। तो 2 से आप 3 पे भी गए और 3 से वापस रिटर्न 2 पे भी आ गए। इसका मतलब 3 भी कम्युनिकेट कर रही है। सेम तरीके से 4 भी कम्युनिकेट कर रही है। तो क्लास ऑफ 1 के अंदर 1 2 3 4 तो आ गए। क्या 5 आएगा? नहीं, 5 किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। 5 एब्जॉर्बिंग स्टेट है, तो वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो क्लास ऑफ 1 है वो आपके पास आई है ये, ठीक है। और क्लास ऑफ 5 में आपका सिर्फ 5 आएगा। अब एक का अगर पीरियड 1 है तो बाकी के जो एलिमेंट आ रहे क्लास के उनका पीरियड्स भी 1 हो जाएगा। तो इसका पीरियड, जितने का पीरियड आएगा 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, वो सेम आएगा, दैट इज 1। और क्लास ऑफ 5 में सिर्फ 5 आ रहा है। 5 का पीरियड क्या है? अरे 5 का पीरियड क्या है? 5 सिर्फ अपने पास एक बार लौट रहा है, फिर 2 बार लौट रहा है, फिर 3 बार लौट रहा है। तो इसका जो 5 का जो जीसीडी आएगा पाथ का, वो आपका 1 आएगा। मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स का आएगा वो 1 आएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास लैम्डा ऑफ 5 आई है वो आपके पास कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इसका जो पीरियड है वो भी 1 है, तो सबका पीरियड 1 आ गया। तो ये आपके पास क्या है? अपीरियोडिक स्टेट है। सेम तरीके से आप देखो, जब P5 n टाइम्स निकालोगे, 5 से 5 पे लौटने की प्रोबेबिलिटी, 5 से आप 5 पे पहुंच रहे हो, तो वो आपके पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या 1 रहेगी। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर आप 5 से 5 पे लौट भी रहे हो, है ना, तो आप 5 किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो उसका जो हिस्सा है वो 1 ही रहेगा। आप चाहे कितनी बार ही आप n टाइम्स करवा दो, चाहे, है ना। 5 है वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ना ही 5 किसी भी स्टेट के पास वापस रिटर्न जा रहा है। 5 एब्जॉर्बिंग स्टेट है। तो यहाँ पे आपके पास जो 5 है उसमें आप 5 से 5 पे लौटने का अगर जैसे प्रोबेबिलिटी देखो, जैसे मान लो P5 देखो 1 टाइम के लिए, तो वो आपको क्या मिलती है? 1 मिलती है, क्योंकि 1 टाइम के लिए तो आपके पास लूप बनेगा, है ना। फिर P5 आप 2 टाइम के लिए देखोगे तो भी आपके पास ये 1 ही रहेगी।
एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से करते रहोगे, आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी 1 मिलेगा, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बोलो। चले आगे। तो इसके चारों के चारों ऑप्शंस आपके पास करेक्ट ऑप्शंस होंगे। चलो नेक्स्ट करो। ये नेक्स्ट आपका दिसंबर 2024 आसाम सेंटर का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसको करने के लिए मैं आपको अगेन 3 मिनट का टाइम देती हूँ, ठीक है। करो, टाइम स्टार्ट हो गया है। चलो जी, टाइम खत्म हो गया है, फटाफट से आंसर लिखिए अपने। BCD देखो, चलो करते हैं इसको, है ना। कह रहे कंसिडर द मार्कोव चेन विद द स्टेट स्पेस 0 1 2 3 4। ये आपको स्टेट स्पेस गिवन है,
एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। ओके, आपसे कहता है देन विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। द स्टेट स्पेस कैन बी पार्टीशनड इनटू एग्जैक्टली 2 इक्विवेलेंस क्लासेस। कहता है कि जो भी आपके पास स्टेट स्पेस आ रहा है उसको आप एग्जैक्टली 2 इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ 2 ही इक्विवेलेंस क्लासेस होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 0 और 2 रिकरेंट होंगी। थर्ड कह रहा है कि 1 और 3 रिकरेंट होंगी क्या। और फोर्थ कह रहा है कि स्टेट 4 ट्रांजिएंट होगी क्या, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहली बात तो डायग्राम बनाते हैं, है ना। डायग्राम से हमारा बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी, सारे के सारे ऑप्शन एक साथ आप कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आपको 0 से शुरुआत करके दी हुई है, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। आपका 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ओके, 0 से 1 पे, 0 से 2 पे जा रहे हो, 0 से 1 पे जा रहे हो, 0 से 2 पे जा रहे हो। ठीक है, ओके। अगला क्या कह रहा है, 1 से आप 1 पे जा रहे हो और 3 पे जा रहे हो, 1 से 1 पे और 3 पे, 1 पे और 3 पे। ठीक है, 2 से आप 0 पे जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, 2 से 0 पे और 2 पे। थ्री से आप जा रहे हो 1 पे और 3 पे, 3 से 1 पे और 3 पे, 1 पे और 3 पे। ठीक है, और कहता है कि 4 से आप जा रहे हो 1 पे, 3 पे और 4 पे, 1 पे, 3 पे और 4 पे। ऐसा डायग्राम बनेगा, एक बार देख लो। हमें प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है इन पाथ पे, क्योंकि यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, हमें जस्ट रिकरेंट स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में बताना है। ओके, चलो अब ये कहता है कि भाई 2 इक्विवेलेंस क्लासेस में बट जाएगा क्या ये, तो उसके लिए क्लासेस को निकालना तो पड़ेगा पहले, है ना। तो क्लासेस कैसे निकालोगे, क्लासेस आप निकालोगे, आप देखोगे कि भाई 1 किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, 2 के साथ कर रहा है, या 3 के साथ, या 4 के साथ, ऐसे करके आपको जाना है। तो सबसे पहले मैं क्लास ऑफ 0 देखती हूँ। क्लास ऑफ 0 में आपका देखो 2 के साथ तो कम्युनिकेट कर ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को सीधा सीधा पाथ दिख रहा है ना। साथ में क्या 0 आपका 1 के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, देख लो, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप 0 से 1 तो जा पा रहे हो, 0 से आप 1 तो जा पा रहे हो, है ना। और 1 से अगर मैं 3 पे जाऊं तो वापस लौट के आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो 0 के साथ 1 तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ना। चलो, तो 1 तो हमारी लिस्ट से बाहर हो गया। ठीक है, 2 पे जाए, 2 तो कर रहा है। ठीक है, 3 भी नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 पे जाने का ही रास्ता नहीं है। ठीक है, तो जाने का ही रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। देखो, जाने का रास्ता तो है लेकिन आने का रास्ता नहीं है, तो आने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो 3 भी नहीं करेगा। एंड सिमिलर वे से आपका 4 भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो 0 की क्लास में सिर्फ 0 और 2 आए, है ना, तो 0 की क्लास में ओनली 0 एंड 2 आपके पास आए। क्लियर। अब निकालते हैं क्लास ऑफ 1। क्लास ऑफ 1, देखो 1 है वो आपका किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, 3 के साथ तो कर रहा है, डायरेक्ट पाथ दिख रहा है। 1 अब क्योंकि 3 के साथ अगर कर चुका, 1 के साथ खुद के साथ करेगा, 3 के साथ करेगा, 0 के साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 0 के साथ करता तो इसकी क्लास में पक्का आता, तो 1 के 0 के साथ भी नहीं करेगा और 2 के साथ भी नहीं करेगा। तो आपका 0 2 के साथ तो नहीं कर रहा, क्या 4 के साथ कर रहा है, 4 के साथ भी कहाँ कर रहा है, लौट के आने का कोई रास्ता ही नहीं है, जाने का ही रास्ता नहीं है, 4 के साथ भी नहीं करेगा, तो ये आपका 4 अलग रहेगा। तो क्लास ऑफ 4 आपकी अलग रहेगी, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है। तो ये आपके पास निकल कर आया है ना। तो ये आपके पास 3 क्लासेस निकल कर आई हैं भाई, लेकिन उसने ऑप्शन में क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 क्लासेस, तो हमारा ऑप्शन हो गया गलत। क्लियर। चलो, आपसे कहते हैं कि स्टेट 0 रिकरेंट या स्टेट 2 रिकरेंट है क्या। अब जो भी देखो ये क्लास में है
0 2 एक सेम क्लास में है, इसका मतलब जो 0 जैसा बिहेव करेगी वैसा ही 2 बिहेव करेगी। तो 0 अगर रिकरेंट है तो 2 भी रिकरेंट होगी। तो एक को चेक कर ले, सिर्फ एक को चेक कर ले कि भाई 0 है या 2 है, रिकरेंट है, कौन सी है। एक को चेक करने पे दूसरी एक खुद से हो जाएगी क्योंकि सेम क्लास में है। चलो तो 2 देखो, 2 आपके पास रिकरेंट है। 2 से जो भी पाथ आपका वापस जा रहा है, मतलब जो भी पाथ आपका जा रहा है वो वापस लौट के आ रहा है। बोलो, देखो ये आपके पास है, मतलब मैं देखो यहाँ पे एक बार बनाती हूँ इसको। यहां से 2 से आप गए और वापस तो आ गए, लेकिन 2 से 0 पे जाने के बाद मान लो आप 0 से 1 पे चले गए, है ना। अब आपके पास और 0 से आप 3 पे चले गए, भाई अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है लौट के आने का। 2 से आप 0 पे गए, मतलब एवरी पाथ आपका रिटर्न आना चाहिए, तब वो रिकरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे वो स्टक हो गया बीच में जाके, 3 पे जाके वो रुक गया, वो आगे आ ही नहीं पा रहा है। 3 पे जाके वो अगर वापस 1 पे भी आ गया तो आप 1 से वापस रिटर्न नहीं जा पाओगे 0 पे, और वापस 2 पे नहीं जा पाओगे। तो इसका मतलब 2 आपकी कैसे स्टेट है, 2 आपकी रिकरेंट नहीं है, क्योंकि 2 से जो पाथ निकल कर गया है, पहले 2 से 0 गया है, 0 से 1 गया है, 1 से 3, 3 से आने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, सॉरी 1 से वापस रिटर्न करने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब आपकी 2 है वो रिकरेंट नहीं है। इसका मतलब अगर 2 रिकरेंट नहीं है तो 0 भी रिकरेंट नहीं होगी। तो ए ऑप्शन गलत, सॉरी बी ऑप्शन गलत। बोलो, समझ में आया भाई? हम्म, चले आगे चले। देखो ये आपके पास पहले 2 ऑप्शंस आपके गलत हो गए। 2 नंबर एक बार रिपीट करती हूँ। देखो देखो रिपीट, सॉरी देखो क्या करना है यहाँ पे। आपके पास रिकरेंट स्टेट वही होती है, रिकरेंट स्टेट मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास एवरी पॉसिबल पाथ जितने भी आपके पास बनते हैं वो रिटर्न आने चाहिए अपने खुद के स्टेट के ऊपर। जैसे मैं अगर मान लो 2 से निकली हूँ, ठीक है, मैं 2 से निकलकर 0 पे गई, मैं 0 से 1 पे गई, 1 से मैं 3 पे गई, 3 से वापस मैं 1 पे भी आ गई, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है वापस आने का। तो यहाँ पे ये आपकी कोई रास्ता नहीं दे रही है, इसी वजह से 2 रिकरेंट नहीं हो सकती। रिकरेंट तभी होगी जब आपके पास वो पूरी तरीके से हमेशा हमेशा उसी स्टेट पे रिटर्न करके आना चाहिए, और जितने भी पॉसिबल पाथ होते हैं वो उनसे। तो यहाँ पे 2 है वो बीच में रुक गया है, मतलब वो 1 से वापस रिटर्न नहीं आ पा रहे। हम क्या करें, 2 से गए 1 0 पे, 0 से गए 1 पे, 1 से गए 3 पे, 3 से वापस अगर 1 पे आते हैं तो 1 से आप वापस रिटर्न नहीं आ पाओगे। 2 पे आने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने। तो यहाँ पे अब आप ये वाला पाथ देख कर करोगे, ये वाला पाथ है जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। जैसे मानो आप इस पाथ से गए ऐसे और आप आ गए वापस ऐसे, तो ये पाथ तो आपका दे ही रहा है, मतलब ये पाथ तो आपका वापस रिटर्न आ ही रहा है, लेकिन और जो पाथ बचते हैं वो उनका क्या, वो भी आपको चेक करने हैं। तो इसलिए मैंने वो वाला पाथ बनाया, लेकिन देखा तो 2 पे वापस नहीं आया, इसका मतलब 2 इज नॉट रिकरेंट स्टेट। और अगर 2 रिकरेंट नहीं है तो 0 भी रिकरेंट नहीं होगी। क्लियर? बोलो। बिल्कुल सारे पाथ से आना चाहिए, सारे पाथ से आना चाहिए। अब यहाँ पे पाथ जो 2 से निकल रहा था वो सिर्फ एक था, तो हमने एक पाथ को चेक किया। अगर 2 से कोई और पाथ भी निकलता तो उसको भी चेक करते, और वो कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से वापस होके आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा वो भी चेक करते। तो ये सारे मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है वापस रिटर्न करने की, इसी वजह से 2 इज नॉट रिकरेंट स्टेट। ठीक है, चलो कर लोगे इसको। अच्छा,
अच्छा, रिकरेंट और चेक कैसे करते हैं, वो आप वो भी कर सकते हो। रिकरेंट चेक कैसे करते हो, फॉर्मूला लिखवाया था इसका। हम्म, ऐसे करते हो ना, जहां पे ये आपकी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी होती है। बोलो। और ये आपकी क्या होती है, या तो लेस देन 1 या इक्वल 1। अब लेस देन 1 होती है तो ट्रांजिएंट होता है, इक्वल 1 होती है तो आपका ये क्या होता है, रिकरेंट। ऐसे लिखवाया होगा, है ना। तो आप यहां से भी जा सकते हो, बाकी हम ग्राफ से कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर लोगे, चले आगे। चलो, तो इसको देख लेना, ये आपकी रिकरेंट आती है, मतलब इसका जो आपकी ये आती है ना फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी, जो आपके पास निकल कर आएगी उसका समीशन करने पे आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। चलो, अब देखो आपसे पूछ रहा है स्टेट्स 1 एंड 3 आर रिकरेंट, क्या स्टेट 1 और 3 रिकरेंट है, यहीं पे चले जाते हैं। 1 और 3 एक सेम क्लास में आ रही है, तो जो एक फर्स्ट जो आपकी 1 स्टेट बिहेव करेगी वैसा ही 3 बिहेव करेगी। अगर 1 ट्रांजिएंट हो गई तो 3 भी ट्रांजिएंट, 1 अगर रिकरेंट हो गई तो 3 भी रिकरेंट। अब 3 को चेक करते हैं रिकरेंट है या नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे 3 को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जो 3 से पाथ निकल रहे हैं वो आपका एक यही पाथ है जो 3 से 1 को जा रहा है, ठीक है। क्या ये वापस 1 पे, क्या वापस 3 पे लौट के आ रहा है, तो बिल्कुल ये वाला पाथ देखो ऐसे गया और ये वापस ऐसे आ गया, आ गया। अब इसके अलावा आपके पास कोई पाथ ही नहीं जा रहा है। अब जैसे मान लो आप बोलोगे कि मैडम जैसे आपने 2 पे तो 0 से 1 पे ले गए थे, लेकिन 3 से 1 पे अगर जाते तो 1 पे वापस 1 से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। 1 से सिर्फ एक ही रास्ता आ रहा है जो 3 की तरफ आ रहा है, ठीक है। 1 है वो आपका ऐसे तो नहीं जा रहा है, आ रहा है उसमें, है ना। तो इसीलिए 1 से बाहर निकलने का कोई भी पाथ नहीं है, वो सिर्फ एक ही पाथ है कि वापस वो 3 पे आ रहा है। तो इसी वजह से 3 आपकी रिकरेंट स्टेट है। बात समझ में आई। 3 से आप 1 पे जा पा रहे हो और 1 से आप 3 पे आ पा रहे हो वापस, लेकिन 1 से बाहर कोई जाने का रास्ता ही नहीं था। इसी वजह से आपके पास एक ही रास्ता है जो वापस 3 को रिटर्न करता है, इसी वजह से 3 आपकी रिकरेंट स्टेट है ना। तो 3 आपकी अगर रिकरेंट है तो 1 भी रिकरेंट होगी, सेम क्लास में है, तो 1 एंड 3 आर रिकरेंट, बिल्कुल। चलो, अगला ऑप्शन कहता है कि 4 इट इज ट्रांजिएंट। क्या 4 आपके पास ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है कि एक बार अगर आप उस स्टेट से बाहर निकल गए तो आपके पास उसके लौट के आने की संभावनाएं बहुत कम होती है, या मतलब मैं बोलूं कि आपके पास कोई पाथ ऐसा मिलता ही नहीं है कि जो वो आपके पास लौट के आ सके। तो यहाँ पे 4 से जो पाथ निकले हैं वो देख रहे हो, 2 पाथ निकले हैं और कोई भी पाथ एंटर करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। इसका मतलब 4 है वो स्टेट्स पे गया तो है, 1 पे भी गया है, 3 पे भी गया है, लेकिन ना 1 से वापस रिटर्न करने का कोई रास्ता है, ना 3 से वापस रिटर्न करने का कोई रास्ता है। 4 तक तो 3 ही पाथ आपको दिख रहे हैं, जो एक तो सेल्फ लूप है, दो आपके पास बाहर की तरफ जा रहे हैं, कोई भी अंदर की तरफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब 4 आपके पास रिकरेंट है ही नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ दिया है, लिया नहीं है। तो इसी वजह से 4 इज ट्रांजिएंट स्टेट। बात समझ में आई। बोलो। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 3rd एंड 4th ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट करते हैं ना। ये क्लास में ऑलरेडी डन है पर इसको हम करेंगे फिर भी, है ना। तो इसको करने के लिए मैं आपको 4 मिनट का टाइम दे देती हूँ, चलो ठीक है। टाइम शुरू हो गया है, करो इसको फटाफट से।
हाँ राहुल, उससे चेक कर सकते हो, ठीक है। P11 प्लस P13 और P31 प्लस P33 बनाएगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो उससे चेक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो चलो जी, टाइम खत्म हो गया है। एबीसी आ रहे सबके, बताओ फटाफट से। देखो, कह रहे कंसिडर द मार्कov चेन विद स्टेट स्पेस 0 1 2 एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इज गिवन बाय। कह रहा है आपके पास मार्कov चेन गिवन है, स्टेट स्पेस 0 1 2 गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई Pn है वो आपकी Pij की पावर n को डिनोट करिए, ठीक है, ये हमें पता है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? P00, जब आपके पास 0 से 0 पे लौटने की जो प्रोबेबिलिटी है,
इन 2 स्टेप्स, क्या वो आपकी 3/4 है? या 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है इन 3 स्टेप्स, क्या वो आपकी 39/64 है? या कहते हैं कि स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास स्टेट 2 की, क्या वो 2/7 है? या फिर स्टेट 1 आपके पास ट्रांजिएंट है ना? तो इसको कैसे करोगे? या तो डायग्राम से चले जाओ या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से चले जाओ फर्स्ट 2 ऑप्शन के लिए, है ना? या तो जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स तो वो 3 टाइम्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करवा के निकाल लो, या फिर आप डायग्राम से जा सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, ठीक है? सबसे पहला तरीका देखो, आपके पास P जो गिवन है वो आपके पास गिवन है 0, 1/2, 1/2, ठीक है, और 3/4, 0, 1/4। थर्ड जो गिवन है 1/4, 1/4, सॉरी 3/4, 1/4 एंड 0, ये आपको गिवन है P मैट्रिक्स, ठीक है? क्या करोगे? आपको पहले P स्क्वायर निकाल लो। क्यों? आपको 0, 0 चाहिए, है ना? मतलब 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी इन 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पहले ये निकाल लेती हूँ P स्क्वायर, है ना? ये देखो P स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3/8 प्लस में 3/8 फर्स्ट वाला, ठीक है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/8, है ना? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/8 अगेन, सही है? देख लेना एक बार, ठीक है? इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे तो 3/4 इंटू 0, 0 इंटू 3/4, 1/4 इंटू 3/4, 3/16, ठीक है? फिर आप करेंगे तो 3/8 प्लस में 1/16, फिर आप करेंगे तो 3/8, 0, ठीक है? और अगेन जब आप करेंगे तो 3/4, 0, 1/4 इंटू 3/4, 3/16, ठीक है? ये वाला आएगा आपके पास 3/8 एंड ये वाला आपके पास आएगा 3/8 प्लस में 1/16। देख लो एक बार, ये मैट्रिक्स बन रही है ना? P स्क्वायर है ये आपके हाथ में। अब P स्क्वायर में आपसे पूछ क्या रहा है? 0 से 0 पे, तो ये आपकी 0 है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 0 है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है। 0 से 0 पे जाने के 3/8 प्लस में 3/8 यानी 6/8 है, या मैं बोलूं आपको कि आपकी कितनी है? 3/4, बोलो, है ना? तो यहाँ पे जो आपके पास P00 निकल कर आ रहा है 2 स्टेप्स में, वो आपके पास आ रहा है 2 इंटू 3/4, या मैं बोलूँ सॉरी 8 यानी 3/4, ठीक है? तो ये आपके पास 3/4 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। सेम तरीके से आपको एक बार और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और 1 0 के लिए निकालना है ना? तो यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ उस मैट्रिक्स उस रो कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगी जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं पूरे को नहीं करूंगी। तो एक बार पहले मैं यहाँ पे लिख लूं, ये देखो हमें क्या चाहिए, ये आपका P क्यूब है, मान लो P क्यूब हम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए P10, मतलब आप 1 से 0 पे जाओगे। अब ये आपकी 0 है ना? तो 1 0 कैसे बनती है? अरे फर्स्ट रो, सॉरी जो आपके ये 1 वाला रो है ये, और 0 वाला कॉलम ऐसे ही बनेगा ना मल्टीप्लिकेशन करने पे, वही तो 1 0 देगा। बात समझ आ पा रहे हो? तो इसको आपको बस इससे मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेशन करनी है बस। तो ये आपके पास कितना आएगा? 3/4 देख लो एक बार, आएगा ऐसा? ठीक है, तो ये आपके पास कितना होगा? देखो 3/8 इंटू 3/4, ये 2 बार है क्योंकि एक बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया, एक बार तब निकला है, और ये आपके पास आ जाएगा ऐसा, ठीक है? बोलो। अच्छा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से करवा दूं ताकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए।
तो एक तो आपके पास ये आ गई, ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, तो यहां से देखो 39/64 निकल कर आई है ये, तो हमें यही मिली है, मतलब ऑप्शन में उसने यही बोला, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको मैट्रिक्स से जाते हैं, सॉरी आप डायग्राम से जाते हैं, तो डायग्राम से आप कैसे जाएंगे, देखना यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम से भी इसको बता देती हूँ। आपके पास 0 है, 1 है, 2 है ना, तो 0 1 2 0 1 2, 0 से 0 पे नहीं जा रहे हो, 0 से 1 पे जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, तो 0 से 1 पे जा रहे हो और 2 पे जा रहे हो, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। चलो फिर था 1 से 0 जा रहे हो, 3/4 प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, और 1 से 2 पे जा रहे हो, 1/4 प्रोबेबिलिटी दी हुई थी। और फिर आप 2 से कहाँ पे जा रहे थे, 2 से 2 पे नहीं जाओगे, 2 से 0 पे जाओगे और 1 पे जाओगे, तो 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, एक बार देख लो, 3/4 एंड 1/4 अगेन, तो 3/4 और 1/4। यहां तक देख लो एक बार, ये डायग्राम बनेगा। मैं पहले 2 ऑप्शन आपको करके दिखा रही हूं, ठीक है, डायग्राम के साथ। देखो पहले ऑप्शन में आपसे पूछा है P00 कितने पे, 2 टाइम्स, मतलब 2 स्टेप्स में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 से 0 पे पहुंचने की, 2 स्टेप्स में। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, देखना 2 स्टेप में आप कैसे कैसे पहुंच सकते हो। एक तो आप ऐसे गए, एक आप वापिस ऐसे आए, हो गए। तो एक स्टेप तो आपके हाथ में क्या आया, एक आया, आप 0 से पहले 1 गए, आपको 2 स्टेप्स में पहुंचना था, तो आप पहले 0 से 1 गए, फिर वापस 0 से 1 से 0 पे आ गए, ठीक है। दूसरा आप कैसे जाओगे, दूसरा आप जाओगे 0 से 2, और 2 से वापस 0 पे आओगे, 2 स्टेप्स मिल गए। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप जो बना आपके हाथ में, वो क्या बना भाई, आपको 0 से 0 पे जाना है, बीच में एक कोई भी स्टेट आ सकती है, तो 0 से 0 पे आप जाओगे तो आप 2 के थ्रू होकर जा रहे हो, तो ये आपको 2 स्टेप मिले, ठीक है, 2 स्टेट, ये आपको 2 पाथ मिलते हैं जिसपे आप 2 स्टेप्स में पहुंच पा रहे हो। क्या उसके अलावा आपको कोई पाथ मिलेगा 2 स्टेप्स वाला, बता दो, क्या इसके अलावा आपको 2 स्टेप्स वाला कोई पाथ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना, आप 2 स्टेप्स में नहीं पहुंच पाओगे ना, आप किसी भी पाथ से होके, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करना है आपको, देखो ये जो आप 0 से 1 जा रहे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी, 1/2, यहाँ पे लिखो 1/2। जो आप 1 से 0 जा रहे हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी, 3/4, यहाँ पे लिखो 3/4। दोनों को कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आएगा, 3/4 इंटू 1/2, 3/8, ठीक है। चलो 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यहाँ पे लिखो 1/2। 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, यहाँ पे लिखो 3/4। तो 1/2 इंटू 3/4 अगेन 3/8 आया। दोनों को जब आप ऐड कर देंगे, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3/8 प्लस में 3/8 अगेन आपको 3/4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया विद डायग्राम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे चले। सेकेंड ऑप्शन में आपसे ये पूछा हुआ था, मतलब आपको 1 से 0 पे तो पहुंचना है, लेकिन 3 स्टेप्स में पहुंचना है। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, आपको 1 से पहुंचना है कहां पे, 0 पे, लेकिन कैसे, 3 स्टेप में, 1 2 3। तो इसका मतलब बीच में वो कोई 2 स्टेट के थ्रू होता हुआ जाएगा, इतना हमें पता है ना। चलो तो कैसे कैसे जा सकता है, अब देखो यहां से भाई आपको 3 स्टेप्स में पहुंचना है वापस, 0 से 1 से 0 पे, 1 से चलोगे और 0 पे पहुंचोगे 3 स्टेप्स में। तो पहले आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए 2, और फिर आप ऐसे गए, 3 स्टेप हो गए जी, देख लो एक बार। तो एक तो आपको ये मिला पाथ, एक पाथ तो आपको ये मिल गया, यहां पे मैं लिख दूं। तो आपके पास आया एक, तो आप 1 से पहले 2 पे गए, फिर 2 से आप वापस 1 पे गए, और फिर 1 से 0 पे गए, ठीक है। चलो दूसरा पाथ मिलेगा क्या, देख लेते हैं मिलेगा क्या। 1 से अगेन आपको 0 पे पहुंचना है इन 3 स्टेप्स, ठीक है। चलो तो देखो मैं यहां पे ऐसे आती हूं, एक मिनट, ये देखो पहले मैं ऐसे आई 1
1 से 0, फिर मैं वापस ऐसे गई 0 से 2 और फिर वापस 2 से 0 आ गई। मतलब आपके पास यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होता है। इसका क्या बोलते हैं, ये आपकी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो आप अपने स्टेट पे वापस आकर भी घूम के आ सकते हो। ठीक है, तो आप 1 से 0 पे जाओगे, पहले 0 से 2 पे जाओगे और 2 से वापस रिटर्न 0 करोगे। ठीक है, क्लियर? बोलो। और आप किस तरीके से जा सकते हो, बोलो। और कोई मेथड है आपके पास जाने का? और कोई तरीका है आपको, और कोई पाथ दिख रहा हो तो? आपको 1 से 0 पे पहुंचना है इन 3 स्टेप्स। बोलो। एक ऐसे भी तो जा सकते हो। अरे 1 से 0 पहुंचना है तो पहले मैं 1 से 0 गई, फिर मैं वापस 0 से 1 पे आई और फिर मैं वापस 1 से 0 चली गई, है ना? तो एक आप ऐसे भी जा सकते हो, 1 से आप 0 गए, फिर आप 0 से वापस 1 गए और फिर आप वापस 1 से 0 गए। तो ये बस, इनके अलावा आपको कोई पाथ नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास 3 पाथ आपके पास मिलेंगे जो आप 1 से 0 पहुंच पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, लिख लो यहाँ पे। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी। 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो यहाँ पे लिख दो 3/4। ठीक है, अच्छा 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी अगेन 3/4 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 2 से वापस 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड 1 0 1 0। तो 1 से 0 पे जाने की 3/4, 0 से 1 पे आने की 1/2 एंड 1 से वापस 0 पे जाने की 3/4। तो ये आपके पास आई है। इनको पहले ऊपर वाले को तो मल्टीप्लाई करो और फिर इनको ऐड करो। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 यानी 3/64, है ना? 3/4 इंटू 1/2 इंटू ये तो 9/32 है ना? देख लेना एक बार। और ये आपके पास कितना आएगा, 3/4 प्लस में 1/2 में 1/2 इंटू में 3/4 यानी आपका आएगा 9/32। अगेन इनको आपको ऐड करना है जी, है ना? तो 3/64 प्लस में 9/32 प्लस में 9/32 ऐड करो। इसको मैं ऊपर 18 प्लस में 18 करके अपोन में 64 कर दूं तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, 39/64। तो आपकी मर्जी, आप दोनों तरीके से जा सकते हो। ठीक है, आपको जो तरीका आपको अच्छा लगे कि भाई मैट्रिक्स से जा सकता हूँ, मैट्रिक्स से जाओ। अगर आपको ये ऐसे डायग्राम से जा पा रहे हो, डायग्राम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास 2 तरीके हो गए। तो यहाँ पे दोनों से ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट आए हैं। अब चलते हैं, पहले 4th ऑप्शन को खत्म कर देते हैं। कहते हैं स्टेट 1 ट्रांजिएंट होगी क्या? 1 आपके पास ट्रांजिएंट तभी होगी जब आप चले तो जाओ लेकिन वापस लौट के आने का रास्ता ना हो। लेकिन अगर आप 1 को स्टेट को देखोगे ध्यान से, तो 1 से आप जब भी जा रहे हो तो हमेशा रिटर्न आप लौट कर आ रहे हो हर पाथ से। आप 1 से 2 गए, आप 2 से 1 आए, आप 1 से 2 गए, 2 से 0 गए, 0 से आप वापस 1 पे आ गए। मतलब 1 से आप अगर निकल रहे हो तो वापस वो घूम के आ रहे हो आप घर पे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 आपकी रिकरेंट स्टेट है, ट्रांजिएंट नहीं है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी पे, है ना? अब चलते हैं स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी पे। देखो, कहता है आपके पास जो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है दैट द चेन इज इन स्टेट 2, वो आपके पास क्या 2/7 आएगी क्या? कहता है कि जो आपके पास स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है चेन 2 में, वो आपकी 2/7 आएगी क्या? आपसे π2 पूछ रहा है ना? ओके, अब देखो क्या करोगे। π2 निकालने के लिए सबसे पहला तो आपके पास π0 π1 प्लस में π2, एक तो 1 होना चाहिए, ये आपकी पहली कंडीशन होती है।
दूसरी कंडीशन पाई p आपका पाई के इक्वल होना चाहिए, मतलब पाई 1 पाई 2 पाई 3 इनटू में आपके मैट्रिक्स इक्वल में पाई 1 पाई 2 पाई 3 इसके इक्वल रहना चाहिए, ये है ना। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस बनेंगी। अब आप करोगे क्या, यहाँ पे आप यहाँ पे पहले ही इसने बोला है कि भाई आपकी क्या स्टेट 2 के 2/7 आएगी क्या स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ से मैं एक बार इसको 2/7 ही पुट कर लेती हूँ पाई 2 को, ठीक है। मैं लेट अज्यूम दैट, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट कि आपका पाई 2 है वो आपका 2/7 ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पाई नोट और पाई 1 की, यहाँ पे सॉरी पाई नोट आएगा, पाई नोट पाई 1 क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो आपसे मैंने क्या किया, पाई 2 को ही 2/7 पुट कर लिया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पाई नोट और पाई 1 की वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देखनी है। अगर वो सारी, अब 4 इक्वेशंस आपके हाथ में बन सकती है, मैं इसको बता ही देती हूँ इक्वेशंस आपके पास क्या क्या बनेंगी, ठीक है। 1 मिनट, एक आपके पास बनेगी फर्स्ट वाली इक्वेशन तो आपके पास हाथ में आ गई है, पाई नोट प्लस में पाई 1 और प्लस में 2/7 इक्वल में 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी पाई नोट पाई 1 और 2/7, और यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, 0 1/2 1/2, 0 1/2 1/2, 3/4 1/4 0, और ये आपके पास ऐसा ही बनेगा क्या, नहीं सॉरी 3/4 0 1/4, 3/4 0 1/4, ठीक है। और यहां से बनेगा 3/4 1/4 0, ठीक है। और ये आपके पास आएगा पाई नोट पाई 1 और 2/7, मैंने पहले ही रख लिया इनको, कैलकुलेशन कर दे। तो देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास बनेगा 3/4 पाई 1 प्लस में 3/4 इंटू में 2/7, ठीक है। इक्वेट करवाओगे किसके साथ, पाई नोट के साथ, सेकेंड इक्वेशन। दूसरा इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाओगे इससे, तो पाई नोट यानी 1/2 ऑफ पाई नोट और प्लस में 2/7 इंटू में 1/4 इक्वल में पाई 1, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। एंड इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे थर्ड वाले कॉलम से तो ये आपको बनेगा 1/2 ऑफ पाई नोट और प्लस में 1/4 ऑफ पाई 1, ठीक है, इक्वल में 2/7, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। तो इनको सोल्व कर लेना, पाई 1 और पाई नोट की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। सोल्व करने के बाद देख लेना सेटिस्फाई कर रही है हर एक इक्वेशन को, तो इसका मतलब पक्का आपके पास 2/7 इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बोलो। चलो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोच के करना, मैं इसको 4 मिनट का टाइम दे रही हूं करने का, ठीक है। एकदम सोचना, करो इसको फटाफट, टाइम शुरू हो गया है। हाँ इसको एक बार सुधार लो जी,
इस यहाँ पे ना ये आपका 1 नहीं है, ठीक है, 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन है ये? ये आपका 0 है जी, इसको सही कर लेना। यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है। जो आपकी सेकेंड रो है वो आपकी 0 1 0 0 0 है, ठीक है। चलो जी, टाइम खत्म हो गया। हुआ क्या ये किसी का? फटाफट से अपने आंसर लिखिए भाई। नहीं हुआ? ट्राई किया मतलब कोशिश कर रहे हो, या बीच में अटका हुआ है, या हुआ ही नहीं, सोचने में ही नहीं आ रहा? चलो देखो, इसको मैं करवा रही हूं, एक बार ध्यान से इधर देख लो आप सब, ठीक है। जिसका हो गया वो भी, जिसका नहीं हुआ वो भी, एक बार देखो यहाँ पे। कहते लेट xn, आपके पास दिया हुआ n is greater than equal to 0, be a homogeneous Markov chain with state space S। आपके पास स्टेट स्पेस गिवन है 0 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको ये दी हुई है, ठीक है। Let alpha denote the probability that starting with state 4, इसने खुद ने बोला है कि अल्फा आपके पास वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है जो 4 से तो शुरू हो रही है, ठीक है। और कह रहे द चेन विल इवेंचुअली गेट एब्जॉर्ब्ड इन द क्लोज्ड क्लास 0 3, और आपके जो स्टेट 4 से शुरू होके वो 0 और 3, ये जो आपकी क्लोज्ड क्लास दी हुई है इसमें जाके एब्जॉर्ब हो रही है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना, आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ना तो डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। 0 1 2 3 4, आपको 5 स्टेट्स दी हुई है। 0 से आप 0 1 2 3 4, ठीक है, और 0 1 2 3 4, आपका 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, यानी इसके ऊपर सेल्फ लूप बन रहा है ना, ठीक है।
ओके, दूसरा कहता है, हाँ क्वेश्चन मैं समझाती हूँ, 1 मिनट, पहले डायग्राम बनाओ फिर अच्छे से समझ में आएगा। 0 से 1 पे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 2 पे जाने की भी नहीं है, 3 पे जाने की है 3/4। तो 0 से आप 3 पे जा रहे हो 3/4, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी 3/4 है। ठीक है, चलो आगे कह रहा है 1 से आप सिर्फ 1 पे जा रहे हो, मतलब 1 आपका सेल्फ लूप है, 1 से आप और कहीं पे भी नहीं जा रहे। ठीक है, और वो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 दी हुई है। ओके, अगला कह रहा है कि 2 से आप 0 पे जा रहे हो, 2 से आप 1 पे जा रहे हो। तो 2 से आप गए 0 पे और 2 से आप गए 1 पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज इनकी क्या है, 1/3 एंड 2/3। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि 3 से आप जा रहे हो 0 पे और 3 पे, 0 पे और 3 पे। तो 0 पे गए और 3 पे गए, प्रोबेबिलिटीज क्या है, 3/4 एंड 1/4। ठीक है, चलो 4 से आप सब पे जा रहे हो, 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। ठीक है, और एक इसको दे दिया और एक खुद ले लिया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज क्या है, 1/8, 1/8, 1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/2, 1/8 एंड 1/8। देख लो, ये आपके पास आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है कि 4 से आपका शुरू करना है। आपकी जो अल्फा है वो ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो आपकी 4 से शुरू हो रही है। ठीक है, और 4 से शुरू होके वो आपको इवेंचुअली जाके 0 और 3 में एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। अब 0 और 3 में एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि आपका या तो 4 से 0 पे जाए किसी ना किसी तरीके से, अब वो एब्जॉर्ब हो गई, मतलब वहां पे रुक गई, आप वापस रिटर्न 0 से या 3 पे वापस रिटर्न नहीं जा सकते हो। ठीक है, और या तो 4 से आपका 3 पे पहुंचे कैसे ना कैसे। अगर 0 पे पहुंच गई तो ऐसा मत करना कि हम तो 0 से 3 पे भी पहुंचा देंगे, फिर तुम कहोगे मैम 3 से 0 पे पहुंचा देंगे, फिर बोलोगे 0 से 3 पे पहुंचा देंगे, और फिर घूमते रहोगे 0 से 3 के बीच में। नहीं, आपको करना है कि आपको 4 से जस्ट 0 पे अगर आप पहुंच गए तो आपको 0 पे ही रुकना है, आपको और कहीं नहीं जाना, 3 पर भी नहीं जाना। और अगर आप 4 से 3 पे पहुंचे हो तो आप 3 पे रुक गए, आप 3 से 0 पे भी नहीं जाओगे। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आप एक बार स्टेट 4 से निकल गए, चाहे आप किसी भी स्टेट के थ्रू 0 पे पहुंच गए तो पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए तो पहुंच गए, आपको वहां से ना तो रिटर्न करना है एंड ना ही आपको 0 और 3 के बीच में घूमना है। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको समझ में आया? अब बोलो। तो अब आपको करना क्या है, अब भाई मुझे चेक करना है कि भाई मेरा 4 से 0 पे या 4 से 3 पे किस किस तरीके से पहुंच रहा है, वो पाथ इकट्ठे करो और उनको उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 से 0 पे जाने की, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टेट 0 ही है। तो हम देखते हैं कि क्या 4 से 0 पे जा रहे हो, 4 से 0 पे जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो, ये देखो है ना, 4 से आप 0 जा रहे हो, ये आपके पास आई। तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/8 है। तो आप 4 से 0 पे अगर गए, इसका मतलब आप जाके एब्जॉर्ब हो गए। अब आपको 0 से कहीं पे भी नहीं जाना है, ना 3 पे भी जाना है ना, तो 3 पे भी नहीं जाना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/8। बताओ, बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब मैं 4 से जाऊंगी 1 पे। अब मैं 1 पे जा रही हूं, नहीं मेरे को 4 से पहुंचना तो 0 या 3 पे कहीं पे भी है, तो एक बार मैं देखती हूँ कि भाई मैं 1 से जाके क्या कोई रास्ता मिलता है क्या। लेकिन आपने जैसे ही देखा, आप गए 4 से 1 पे, अब आप 1 पे जाके रुक गए क्योंकि आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। 1 पे आप पहुंच गए, आप ना 2 पे आ पा रहे हो, ना आप 0 पे जा पा रहे हो, ना आप वापस 4 पे रिटर्न आ पा रहे हो। आप 1 पे जाके रुक गए, मतलब बंद गए वहां पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 से 0 अगर आप जा रहे हो, 4 से 1 अगर आप जा रहे हो, तो वहां से रिटर्न करने का कोई पाथ नहीं है, ना आप 0 पे पहुंच पा रहे हो, ना आप 3 पे पहुंच पा रहे हो। तो यहां से 4 से अगर आप 1 गए तो आप कभी भी नहीं पहुंच पा रहे हो, ना 0 पे ना फिर 3 पे। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 आएगी, कोई प्रोबेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है। अब हम चलते हैं 4 से 2 पे, फिर हम देखते हैं कि भाई 2 से मैं आगे पहुंच पाती हूँ या नहीं पहुंच पाती हूँ। ये मेरी वो स्टेट है जिसके थ्रू मैं 0 या 3 पे पहुंचूंगी। ठीक है, तो देखो 4 से 2 पे गई, 4 से 2 पे, तो 4 से अगर आप 2 पे जा रहे हो, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको, एक बार देखो। 4 से आप 2 पे गए, है ना। अब 4 से अगर आप 2 पे गए हो तो 2 से आप वापस कभी भी 0 या 3 पे पहुंच पा रहे हो? बिल्कुल पहुंच पा रहे हो। कैसे? ये देखो, आप यहाँ पे 2 पे आए और फिर आप चले गए 0 पे, चले गए। अब आप 0 पे जाके रुक गए, आपको 3 पे नहीं आना है, आपको 3 पे नहीं आना है, आप एब्जॉर्ब हो गए वहां पे जाके। इसका मतलब आप 4 से गए 2 और 2 से आप कहां पे गए? 0 पे। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मिली है वो लिख लो भाई। 4 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2 थी, तो यहाँ पे 1/2। 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/3, तो यहाँ पे 1/3। तो ये आपको मिली 1/6। बात समझ में आ रही है? इनको कलेक्ट करते जाना। अब हम चलते हैं 4 से 3 पे। क्या 4 से 3 पे जाने का डायरेक्ट रास्ता है? बिल्कुल है। कौन सा है? ये वाला, है ना। 4 से 3 पे जाने का डायरेक्ट रास्ता है, बिल्कुल है। प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। अब आप 3 पे जाके एब्जॉर्ब हो गए हो, मतलब या तो आपको 0 पे पहुंचना था या 3 पे। अगर आप 0 पे पहुंच गए तो 0 पे ही रहो, 3 पे पहुंच गए तो 3 पे ही रहो। तो यहाँ पे 4 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी आपको मिली 1/8। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, मैं देखती हूँ कि 4 से 4 पे अगर मैं जा रही हूँ, 4 से बिल्कुल 4 पे जाने का रास्ता है। 4 से अब 4 पे आप कैसे कैसे जा पाओगे? अब देखो ये अगेन वापस से आपका स्टार्टिंग हो गई है। यहाँ पे आपके पास अगेन 4 रास्ते निकल आए। कौन कौन से? जो हमने ऊपर डिस्कस करे। 4 से आप 0 भी जा सकते हो, 4 से आप 2 पे भी जा सकते हो, 4 से आप 3 पे भी जा सकते हो, और 4 से आप 4 पे भी जा सकते हो। अगेन अगेन फिर आप 4 से 4 पे जाओगे तो ये ट्री टाइप का बन जाएगा। फिर आप 0 पे जाओगे, फिर आप 2 पे जाओगे, फिर आप 3 पे जा सकते हो, फिर आप 4 पे जा सकते हो। अगेन फिर आप 4 से अगेन आपको रास्ते मिलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, है ना। 2 क्या आएगा? 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 पे तो जाने का कोई रास्ता नहीं था। 0, 2, 3, 4, एंड ये एक तरीके से ट्री बनता जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? बोलो, पहले इतना बताओ मुझे, समझ में आया या नहीं आया? है ना। तो ये ट्री सा बनता गया। अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे? देखो कैसे, जैसे हम सीक्वेंस में करते हैं ना, जैसे आपको ये ध्यान होगा कि आप कुछ ऐसा करते हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार के लिए इसको, जो आपके पास ये वाला रहता है, इसको कुछ पुट कर देते हैं एलिमेंट, है ना, और वो उसके इक्वल ही हो जाता है लगभग। ध्यान होगी, ऐसी सीक्वेंस हमने की है कई बार। क्या करते हो आप, जैसे हमें ये वापस जब रिपीट करना शुरू करता है, या मानो जैसे आपके पास 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 ऐसे कुछ आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना अल्फा मान लेते हैं। तो इसको 2 की पावर अल्फा लिख देते हैं, और इस पूरे, ये भी तो अल्फा के इक्वल होगा, तो इसको अल्फा लिख देते हैं। वैसा ही काम यहाँ पे आपको करना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, आप अगर उसको ऑब्जर्व करो उस वैसे नजरिए से देखो तो, है ना। तो देखो यहाँ पे भी आपको ये ट्री टाइप का मिल रहा है, फिर आपका 0, 2, 3, 4, तो ये वापस रिपीट कर रहा है। तो आपको करना क्या है भाई, इसको हमने क्या मान लिया? अल्फा, और ये भी तो आपका अल्फा ही होगा। बोलो, बात समझ पा रहे हो? है ना। तो 4 से 4 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी हुई थी 1/8, मैंने यहाँ पे 1/8 लिख दी, बाकी को मैंने अल्फा मान लिया। तो ये मेरे पास ऐसा आया, देख लो। और जो अल्फा आएगा वो इन सब के इक्वल भी तो आएगा, क्योंकि वही काम सेम कर रहा है। जैसे 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 एंड सो ऑन टू कर रहा था, यहाँ पे हमने इसको अल्फा पुट किया था, तो इसको 2 की पावर अल्फा पुट कर रहे थे। वैसे ही आपके पास ये भी तो आपके पास अल्फा ही आएगा, इन सबका एडिशन, है ना। तो इसको आप क्या करोगे, अल्फा के इक्वल पुट कर दोगे। तो यहाँ पे आपने रखा अल्फा। तो फर्स्ट आपके जो 4 से 0 पे जा रहे थे वो 1/8 थी, फिर आप जा रहे थे तो 1/6 थी, फिर अगेन 1/8, और जो लास्ट वाली थी वो 1/8 अल्फा। समझ में आया या नहीं आया, बताओ।
बोलो, क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व कर पाओगे आसानी से? बोलो। इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये आपके पास अल्फा माइनस में 1/8 अल्फा हो जाएगा, है ना? और ये आपके पास 7/8 अल्फा हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 12, 3, 2, 5/12, है ना? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/7 इंटू में 5/12, है ना? देख लो एक बार, तो ये आपके पास आएगी 10/21। ठीक है, तो अल्फा आपके पास आएगा 10/21, तो ये आपके पास अल्फा आएगी। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी के गलत आएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है 3 मिनट्स में आपको दे रही हूं, ठीक है। करो इसको फटाफट से, टाइम शुरू हो गया है। आराम से करके आंसर दो दीपक, आराम से, ठीक है। एक बार दोबारा से चेक करके बताओ। चलो जी, टाइम खत्म। बताओ अपने, फटाफट से आंसर बताओ अपने। कोई एबीसी बोल रहा है, कोई ओल बोल रहा है, कोई ए बी बोल रहा है। चलो करते हैं इसको, है ना। देखो कह रहे हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ होमोजेनियस मार्कोव चेन विद स्टेट्स 0, 1, 2, 3। ये आपको स्टेट गिवन है, ठीक है। ऐसे आपसे क्या कह रहे हैं
पूछ रहा है कि भाई 0 रिकरेंट पॉजिटिव रिकरेंट है क्या, या 3 आपके पास ट्रांजिएंट है, या फिर स्टेट 1 अपरियोडिक है और पॉजिटिव रिकरेंट है, या फिर स्टेट 2 अपरियोडिक है और नल रिकरेंट है। ठीक है, तो ये आप कैसे चेक करोगे, डायग्राम बना के। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो 0 1 2 3 ये आपको स्टेट्स गिवन है। 0 से आप 0 पे जा रहे हो, 0 से आप 1 पे जा रहे हो। तो 0 से एक तो सेल्फ लूप आ रहा है, एक आप 1 पे जा रहे हो। ठीक है, ओके। दूसरा कह रहा है कि 1 से आप ओनली 0 पर जा रहे हो, तो 1 से आप ओनली 0 पर जा रहे हो। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 2 से आप 0 पे जा रहे हो, 2 से आप 2 पे जा रहे हो, तो 2 से 0 और 2 पे 2, 2 से 0 और 2 से 2। ठीक है, 2 से 2 ये आपको दिया हुआ है। ओके, अगला कह रहा है कि 3 से आप 2 पे जा रहे हो और 3 पे जा रहे हो, 3 से आप 2 पे जा रहे हो और 3 पर जा रहे हो। एक बार देख लो, डायग्राम सही है? ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपसे पूछता है पॉजिटिव रिकरेंट के बारे में। ठीक है, फिर आपसे पूछता है ट्रांजिएंट के बारे में। तो मैं एक बार पॉजिटिव रिकरेंट को एक बार छोड़ के मैं एक बार ट्रांजिएंट को चेक करती हूँ। ठीक है, कि 3 मेरा ट्रांजिएंट है या नहीं है। बी ऑप्शन पे चलते हैं सबसे पहले। तो 3 जो है वो आपका ट्रांजिएंट है या नहीं है। देखो 3 है, आप 3 से जा रहे हो लेकिन वापस नहीं आ रहे, है ना। 3 से आप चले तो गए लेकिन रिटर्न का कोई भी पाथ नहीं है। इसका मतलब 3 आपकी ट्रांजिएंट है ना। तो 3 आपकी कैसी है, ट्रांजिएंट है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब स्टेट 1 और एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे भी जाते हैं। स्टेट 1 आपसे पूछ रहा है अपरियोडिक और स्टेट 2 के लिए आपसे पूछ रहा है अपरियोडिक है क्या, है ना। तो सबसे पहले देखो स्टेट 1 किसके लिए पूछा है, 1 और 2 के लिए, है ना। तो ये आपके स्टेट 1 है भाई। स्टेट 1 क्या ये अपरियोडिक है? बिल्कुल। कैसे, देखो मेरे को यहाँ पे एक तो दिख रहा है कि भाई ये 0 के साथ कम्युनिकेट कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे 0 के पास सेल्फ लूप है। तो जब हम इस 1 के लिए निकालेंगे, जब आप 1 के लिए क्या निकालोगे, पीरियड निकालोगे, तो वो आपके पास क्या होगा, जीसीडी ऑफ। एक तो आप दो स्टेप्स में वापस आ रहे हो, एक आप 3 स्टेप्स में भी आ रहे हो, और आपको और मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जीसीडी पहले ही 1 आ गया, तो इसका मतलब ये आपके पास कैसी है, अपरियोडिक है, क्योंकि जीसीडी 1 है। तो इसका मतलब 1 तो आपके पास अपरियोडिक है। क्या 2 आपके पास अपरियोडिक है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सेल्फ लूप दिख रहा है, तो 2 भी आपके अपरियोडिक है। ठीक है, तो मतलब ये वाले ऑप्शंस तो आपके करेक्ट है। अब हम चलेंगे पॉजिटिव रिकरेंट और नल रिकरेंट के ऊपर। ठीक है, चलो अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना। आपको क्लास ऑफ 0 में या मैं बोलूं क्लास ऑफ 1 में क्या क्या दिख रहा है भाई? आप 0 किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है? 0 के साथ और 1 के साथ, बस। और किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है वो, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है लौट के आने का किसी दूसरे स्टेट से। क्लास ऑफ 1 आपका किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है? 0 और 1 के साथ, है ना, और किसी के साथ नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो तो इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि 0 की क्लास में या 1 की क्लास में 0 और 1 तो आएंगे, है ना। इसका मतलब 0 और 1 सेम बिहेव करेंगे। तो जैसा आपका 0 होगा वैसा आपका 1 होगा, है ना। जैसा आपका 0 होगा वैसा आपका 1 होगा। तो यहाँ पे देखो इसने जो पूछी है स्टेट 0 इज पॉजिटिव रिकरेंट, और यहाँ पे भी स्टेट 1 के बारे में पूछ रहा है पॉजिटिव रिकरेंट है या नहीं है। तो मैं किसी एक स्टेट को चेक कर लूँ तो दूसरे के लिए खुद से हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले 0 को चेक कर लेती हूँ कि भाई मेरा ये रिकरेंट है या नहीं है, पॉजिटिव रिकरेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसा 0 होगा वैसा ही 1 होगा। ठीक है, चलो तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, 0 के लिए चेक करती हूँ सबसे पहले। तो 0 के लिए जब आप चेक करेंगे तो आपको चेक क्या करना है, पॉजिटिव रिकरेंट। पॉजिटिव रिकरेंट होता क्या है? अरे पॉजिटिव रिकरेंट का मतलब आपके पास जब भी कोई स्टेट रिकरेंट होती है तो वो 2 टाइप का बिहेव करती है, या तो पॉजिटिव होती है या नल होती है। पॉजिटिव तब होती है जब आपके पास n fi की पावर n समेशन n 1 से लेके इन्फिनिटी फाइनाइट हो।
तभी आपकी पॉजिटिव रिकरेंट होती है। अगर यही चीज इनफाइनाइट आ जाती है तो आपके पास नल रिकरेंट आ जाती है। यही चीज होती है ना। चलो, तो अब आपको क्या करना है, यहां से चेक करना है कि भाई सबसे पहले तो रिकरेंट होनी चाहिए, उसके बाद ही पॉजिटिव पे जाएंगे। तो सबसे पहले चेक करो क्या आपकी जो वन स्टेट है वो रिकरेंट है क्या? बिल्कुल है। आप वन से जो भी पाथ आपका निकल रहा है वो वापस लौट के वन पे आ रहा है, या जीरो से जो भी पाथ निकल रहा है वो वापस लौट के आपका जीरो पे आ रहा है। इसका मतलब दोनों आपके रिकरेंट तो है। अब रिकरेंट है तो पॉजिटिव रिकरेंट चेक करना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक की कर लेती हूँ, दोनों के लिए हो जाएगा। तो मैं ना जीरो के लिए चेक कर रही हूँ सबसे पहले। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये आपका म्यू आई को डिनोट करता है जी, या मैं बोलूँ म्यू आई को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जीरो के लिए चेक कर रही हूँ, फॉर स्टेट जीरो। तो एफ ऑफ 0 0 निकालोगे सबसे पहले वन स्टेप के लिए। तो जीरो से जीरो पे आने का एक स्टेप पे लूप बन रहा है तो बिल्कुल आएगा, और लूप बन रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/4, तो यहाँ पे लिख दो 1/4। तो ये तो आपको 1/4 मिल गया। आप जब 2 स्टेप्स में आएंगे, जीरो से वापस आपको जीरो पे रिटर्न करना है इन 2 स्टेप्स। क्या हो सकता है भाई, आप 0 से 1 पे जा सकते हो, 1 से वापस 0 पे आ सकते हो, बस। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि और कोई पाथ ही नहीं है। तो आप 0 से 1 पे गए और 1 से 0 पे आए, 0 से 1 पे गए और 1 से 0 पे आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 0 से 1 पे जाने की? 0 से 1 पे जाने की 3/4 है, और 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। तो ये आपके पास आ गई। तो ये आपके पास 3/4 आ गई जी, यहां पे लिख दूं मैं, है ना? सही है। चलो, अब मैं अगर 3 स्टेप्स पे आने की सोचती हूँ 0 से 0 पे, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है 3 स्टेप पे आने का, क्योंकि मुझे चाहिए फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। और फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी आपके पास हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे लूप को तो आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि वो अपने घर में ही है। तो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी, एक बार आप आ गए तो आ गए, बस। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैं ऐसे गया, ऐसे आया और मैंने लूप घुमा दी, नहीं। आप अपने घर में एक बार एंटर कर गए तो उस कमरे में बैठ गए, बस। अब आपको उस कमरे से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 स्टेप पे आने की प्रोबेबिलिटी 0, सेम तरीके से 4 पे आने की प्रोबेबिलिटी 0, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से आगे के सब 0 मिलेंगे। तो ये वैल्यूज जो आई हैं, ये 2, ये मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये आपको वैसे ही पता है फाइनाइट ही मिलने वाला है। ये देख लो, आप 2 ही तो है आए हैं ये, और 2 को ऐड करोगे तो फाइनाइट ही तो आएगा, ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, फाइनाइट ही तो आएगा। तो पॉजिटिव रिकरेंट आएगी यहाँ पे रखने के बाद। तो पॉजिटिव रिकरेंट है, तो इसका मतलब 0 भी पॉजिटिव रिकरेंट है, और 1 क्योंकि उसके क्लास में आ रहा था तो 1 भी पॉजिटिव रिकरेंट हो जाएगा। सही है। चलो, अब मेरे पास चेक करना बचता है 2 इज नल रिकरेंट या नहीं है। तो 2 को नल रिकरेंट देखने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि रिकरेंट है क्या, उसके बाद ही तो हम नल रिकरेंट या पॉजिटिव रिकरेंट पे जाएंगे। अब मेरे को देखो, जैसे ही मैंने 2 को देखा, 2 तो गया 0 पे, लेकिन वापस लौट के नहीं आया। इसका मतलब रिकरेंट स्टेट ही नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिएंट स्टेट है। इसका मतलब जब रिकरेंट ही नहीं है तो नल रिकरेंट कहां से हो गई? तो इसलिए आपका डी ऑप्शन गलत। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये आपके ए, बी एंड सी ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस होंगे, और बाकी आपके 4th ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ये आज 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। कल अगेन 5 या 6 क्वेश्चन है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।